आखिरकार यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की की मुराद पूरी हुई। अमेरिका ने यूक्रेन को अब तक का सबसे धारदार हथियार देने का ऐलान कर दिया है। यूक्रेन अब मॉस्को के भीतर घुसकर ड्रोन से नहीं बल्कि लड़ाकू विमान से हमला कर सकता है। बाइडेन प्रशासन ने ज़ेलेंस्की को F-16 फाइटर जेट देने का बड़ा फैसला ले लिया है और इसके बाद रूस में सेना के टॉप कमांडर्स की मीटिंग हो रही है। बिन मांगे मिला परमाणु बम। ज़ेलेंस्की की मुराद पूरी हो गई। बाइडेन ने अपना वादा पूरा किया। कीव में उतरेगा फाइटर जेट F-16। रूस की नाटो को धमकी, हालात बदले तो समाधान, परमाणु हथियार। महायुद्ध के माथे पर क्या एटम बम वाले कलंक का टीका लगा है? अगर नहीं तो क्यों बार बार बाइडेन छेड़ रहे हैं परमाणु राग? ज़ेलेंस्की के पास एटम बम गिराने की ताकत वाला फाइटर जेट क्या यूक्रेन के एयरफोर्स बेस की शोभा बढ़ाने के लिए अमेरिका यूक्रेन को दे रहा है? बिल्कुल नहीं। तो अब इंतजार कीजिए उस घड़ी का जब अमेरिका का पावरफुल लड़ाकू विमान F-16 रूस की चौहद्दी को चीरते हुए मॉस्को में दाखिल होगा। F-16 अगर होगा ज़ेलेंस्की के पास तो फिर वो क्यों करें ड्रोन पर विचार? ज़ेलेंस्की का ताजा काउंटर अटैक इस बात का ऐलान करता है कि यूक्रेन अपनी धरती से सिर्फ रूस को भगाने के लिए ही नहीं लड़ रहा, अब वो क्राइमिया के लिए भी लड़ रहा है, जिस पर रूस ने 2014 में कब्जा कर लिया था। फाइटर जेट F-16 देने का अमेरिकी प्रशासन ने ऐलान कर दिया है। ये F-16 डेनमार्क और नीदरलैंड्स की ओर से यूक्रेन को भेजे जाएंगे। अमेरिका कुल कितने F-16 फाइटर जेट यूक्रेन को देगा, इसकी संख्या साफ नहीं है। पश्चिमी मीडिया में छपी रिपोर्ट के मुताबिक इन खतरनाक फाइटर जेट विमानों को यूक्रेन भेजने का मकसद रूस की सेनाओं के खिलाफ जंग में यूक्रेन की हवाई सुरक्षा को मजबूत करना है। ये हवाई सुरक्षा क्या सिर्फ डिफेंसिव ही यानी रक्षात्मक होगी? इसकी गारंटी कौन देगा? F-16 की शक्ति से लैस होने के बाद ज़ेलेंस्की को कायदे में बांध कर रखना मुश्किल होगा। ये खुद अमेरिका भी अब तक मानता आया था कि ज़ेलेंस्की के पास लॉन्ग रेंज के हथियार होने का मतलब है वो रूस के भीतर घुसकर हमला करेंगे। ना इस तरह के किसी हथियार को यूक्रेन को दिए जाने के पक्ष में है कि उसकी क्षमता रूस के भीतर घुसकर मार करने की हो, लेकिन यह अमेरिका है। वक्त के मुताबिक बात और जज्बात बदलने में वक्त कितना लगता है। अमेरिका अब ज़ेलेंस्की को F-16 जैसे फाइटर जेट देने जा रहा है। F-16 को स्क्रीन पर आपने भी कई बार जरूर देखा होगा, लेकिन आज F-16 की ताकत की बात नहीं, इसकी कमजोरी की करेंगे, क्योंकि रूस के पास अगर इसका काटना हुआ तो युद्ध हफ्ते 10 दिन की बात है। F-16 यूक्रेन में लैंड होते ही सबसे पहले क्या होगा, इसे स्क्रीन पर समझिए। यूक्रेन में एयरफोर्स बेस पर F-16 लैंड करता है। उसे ऑर्डर होता है कि हमले के लिए मॉस्को कूच करना है। कीव से मॉस्को की हवाई दूरी 869.7 किलोमीटर है। प्राइवेट जेट F-16 की स्पीड है 2000 किलोमीटर प्रति घंटा, तो मॉस्को पहुंचने में इसे वक्त लगेगा आधे घंटे से भी कम।
मतलब 29 मिनट में बारूद बिछाने का प्लान तैयार हो जाएगा ज़ेलेंस्की के पास। देखते ही देखते मॉस्को तबाह। एक सवाल बहुत लाजमी है कि उस वक्त रूस का पावरफुल डिफेंस सिस्टम S-400 क्या कर रहा होगा। तो इसके लिए आपको F-16 की ताकत की थोड़ी और डिटेल देखनी होगी। F-16 सिंगल इंजन सुपरसोनिक मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट है। इसका इस्तेमाल अमेरिका की एयरफोर्स करती है। 1976 से तैनाती के बाद F-16 4600 एयरक्राफ्ट अमेरिका तैयार कर चुका है। करीब 25 देशों में अमेरिका ये विमान बेच चुका है। F-16 को अमेरिका हवा में अपना मुख्य हथियार मानता है, क्योंकि इसमें न्यूक्लियर वॉरहेड वाली मिसाइलें फिट हो सकती हैं। यही वजह है कि रूस मानकर चल रहा है कि अमेरिका यूक्रेन को परमाणु शक्ति से संपन्न बना रहा है। हालांकि ये ठीक वैसा ही होगा जैसे रूस ने बेलारूस में अपने न्यूक्लियर टैक्टिकल वेपन तैनात किए और अमेरिका देखता रह गया। अब बाइडेन यूक्रेन में परमाणु हथियार चलाने वाला विमान तैनात करेंगे और पुतिन देखते रह जाएंगे। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने डेनमार्क और नीदरलैंड के विदेश मंत्रियों को भी पत्र भेजा है। ब्लिंकन ने दोनों को लिखा है, मैं यूक्रेन को F-16 लड़ाकू विमानों को देने और योग्य F-16 प्रशिक्षकों से यूक्रेनी पायलटों के प्रशिक्षण के लिए अमेरिका का पूरा समर्थन जताने के लिए ये खत लिख रहा हूं। यह महत्वपूर्ण है कि यूक्रेन इस समय अपनी संप्रभुता पर चल रहे रूस के हमले के खिलाफ खुद का बचाव करने में सक्षम है। डेनमार्क, नीदरलैंड्स दोनों नाटो के सदस्य हैं। इन दोनों देशों में अमेरिका ने पहले से परमाणु बम वाली मिसाइलें तैनात कर रखी हैं। इन मिसाइलों का मुंह मॉस्को की ओर ही है। पुतिन, डेनमार्क, नीदरलैंड्स दोनों पर हमले करने की धमकी देते रहते हैं। लेकिन नाटो की ताकत पर इतराने वाले इन दोनों देशों की सेहत पर कोई असर नहीं होता। डेनमार्क और नीदरलैंड से F-16 लड़ाकू विमानों की यूक्रेन को सप्लाई के पीछे दोनों देशों के कीव से बहुत कम दूरी है। इसे मैप पर समझिए। डेनमार्क से F-16 उड़ान भरता है तो उसे यूक्रेन पहुंचने के लिए जर्मनी के बर्लिन का रूट लेना होगा। जर्मनी भी नाटो का सदस्य है। इसके आगे पोलैंड है और पोलैंड से सटा यूक्रेन है। मतलब पूरे इलाके पर अमेरिका के सहयोगियों का ही डंका है। अब F-16 के नीदरलैंड वाले रूट को समझिए, जिसका रास्ता भी बर्लिन से होकर गुजरता है। इसके बाद पोलैंड की सीमा आती है और फिर यूक्रेन में लैंड है। ज़ेलेंस्की कई महीनों से रट लगाए हुए हैं कि उन्हें लड़ाकू विमान चाहिए, वो विमान जो मॉस्को को करारा जवाब दे सके। लेकिन बाइडेन प्रशासन इसमें हील हवाला करता रहा। अमेरिका की कूटनीति के मुताबिक वो रूस से सीधा युद्ध से बचने की नीति को फॉलो करते हैं। सवाल फिर F-16 अमेरिका के देने के बावजूद रूस से अमेरिका की सीधी टक्कर नहीं होगी। इस सवाल का जवाब F-16 यूक्रेन आने और उसके इस्तेमाल के बाद ही पता चलेगा। उसके पहले F-16 को लेकर रूस में हो रही मीटिंग पर मीटिंग की डिटेल देख लीजिए। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा कि अगर अमेरिका अपने F-16 लड़ाकू विमान यूक्रेन को देता है तो इससे संघर्ष और बढ़ेगा, क्योंकि ये परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है। एटम बम की धमकी की शुरुआत रूस ने ही की है। पुतिन के बेहद करीबी और पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव तो कई बार ये कह चुके हैं कि हालात रूस के हाथ से निकलने की सूरत में उनके पास परमाणु बम गिराने का विकल्प खुला है। पुतिन कई बार कह चुके हैं कि नाटो की दखलंदाजी के चलते ही युद्ध लंबा खिंच रहा है। लिहाजा अब पुतिन क्या करेंगे जब ज़ेलेंस्की के पास परमाणु बम वाली मिसाइल होगी? दुनिया के सबसे बेहतरीन एयरक्राफ्ट में से एक होगा F-16। कहा जा रहा है कि अमेरिका वाला F-16 युद्ध की दिशा और दशा दोनों बदल सकता है, लेकिन रूस का दावा है कि वो इसे कामयाब नहीं होने देगा। रूस के कहने के पीछे का आधार क्या है, ये आपको जरूर देखना चाहिए। रूस ने दावा किया कि उसने लेपर्ड टैंकों को तबाह किया है, चैलेंजर टैंकों को बर्बाद किया है और F-16 को भी नहीं छोड़ेंगे। अब जरा अमेरिका के F-16 और रूस के Su-53 के बीच की तुलना देखिए कि कौन कितना शक्तिशाली है। Su-35 सिंगल सीट ट्विन इंजन फाइटर जेट है।
F-16 सिंगल इंजन विमान है। Su-35 लड़ाकू विमान सुपरसोनिक स्पीड से लंबी दूरी तक उड़ान भरने में सक्षम है। F-16 भी सुपरसोनिक स्पीड से उड़ान भरता है। Su-35 एक चौथी जनरेशन का विमान है जो 5वीं पीढ़ी की लड़ाकू तकनीक का इस्तेमाल करता है। F-16 भी चौथी पीढ़ी का विमान है जिसमें मॉडर्न तकनीक लगी है। Su-35 एडवांस इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम से भी लैस है। F-16 के पास भी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर की जानकारी होती है। जब तक रूस अपनी 5वीं पीढ़ी के स्टेल्थ फाइटर जेट के उत्पादन को शुरू नहीं कर देता, तब तक सुखोई Su-35S के रूस के सबसे प्रमुख लड़ाकू विमान के रूप में काम करने की उम्मीद की है। रूस का Su-35 भले ही एक स्टेल्थ फाइटर जेट नहीं है, लेकिन इसने रूस को फिर से एक आधुनिक एयरफोर्स की महाशक्ति बनाने में मदद की है। ये F-22 और F-35 जैसे 5वीं पीढ़ी के स्टेल्थ फाइटर के साथ कितने प्रभावी ढंग से मुकाबला कर सकता है, ये फिलहाल अभी साबित नहीं हो सका है। Su-35S कई मायनों में राफेल सहित दुनिया के सभी चौथी पीढ़ी के फाइटर जेट से मीलों आगे है। लिहाजा F-16 के यूक्रेन पहुंचने पर महायुद्ध का फैसला जमीन से आसमान में शिफ्ट हो जाएगा। F-16 की ताकत कितनी है, इसकी दुनिया दीवानी है। तुर्की के राष्ट्रपति ने जब अमेरिका से F-16 मांगा तो बाइडेन ने जवाब दिया कि राष्ट्रपति एर्दोआन खामोश हो गए। ये दिलचस्प किस्सा आपको भी जानना चाहिए। तुर्की ने F-16 के लिए कहा, बाइडेन ने कहा स्वीडन को नाटो सदस्य बनने की राह में रोड़ा बनना छोड़ दे तुर्की। मतलब मैसेज लाउड एंड क्लियर कि अमेरिका अपनी शर्तों पर ही किसी देश को F-16 विमानों की सप्लाई करता है। ज़ेलेंस्की के टूटते किले को बचाने के लिए बाइडेन जो संभव होगा जरूर करेंगे और इसका नतीजा होगा कि पुतिन और गुस्सा होंगे, युद्ध और भड़केगा। डेनमार्क और अमेरिका में कई महीनों से युद्ध के पायलटों को F-16 की ट्रेनिंग दी जा रही है। महज 2 दिन पहले ही यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय की ओर से कहा गया कि 2023 में यानी इस साल F-16 फाइटर जेट किसी भी हालात में यूक्रेन नहीं पहुंच रहा। यानी इस बार का वसंत और सर्दी यूक्रेन की सेना को बिना F-16 के ही लड़ना पड़ेगा। लेकिन अब खबर आ रही है कि बस कीव में अमेरिका वाला विमान उतरने ही वाला है। युद्ध के दौरान प्रोपेगेंडा के तहत भी कई बार खबरें फैलाई जाती हैं ताकि दुश्मन देश धोखा खा जाए, लेकिन पुतिन जैसे सिद्धहस्त युद्ध के खिलाड़ी को चकमा देना बहुत मुश्किल है। पुतिन के दफ्तर तक वो फाइल पहुंच गई है जिस पर दस्तखत होते ही रूस F-16 से भिड़ने वाला अपना हथियार लॉन्च कर देगा। F-16 के आने का मतलब ये भी है कि युद्ध की उम्र घट गई। रूस और नाटो के सीधी टक्कर का एक ना एक दिन होना तय दिख रहा है, लेकिन ये टक्कर कब होगी या दोनों वक्त रहते टक्कर को टाल देंगे, ये कह पाना मुश्किल है, क्योंकि इस टक्कर में परमाणु बम जरूर फटने वाले हैं। इस परमाणु युद्ध की सूरत में कितनी मौतें होंगी, कितने लोग जख्मी होंगे, बता पाना मुश्किल है। न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक 24 फरवरी 2022 से लेकर अब तक युद्ध में मौत और जख्मी लोगों की संख्या है 5 लाख। रिपोर्ट के मुताबिक रूस की 1,20,000 की सेना मारी गई, 1,70,000 की सेना बुरी तरह जख्मी हुई है। यूक्रेन की अब तक 70,000 सेना मारी गई है। 1 लाख से 1,20,000 की संख्या के बीच जवान जख्मी हुए हैं।